रसिया पकड़ी रसिया। तेलंगाना से बिहार, सैलाब से हाहाकार, डूबे खेत खलिहान, आफत में फंसी जान। जन सैलाब ने मचाया त्राहिमाम, बाढ़ में डूब रहे हैं घर मकान। आप बिहार में बाढ़, मुसीबतों का पहाड़, हर तरफ पानी, हर साल की यही कहानी। शहर शहर पानी ही पानी, ये बाढ़ नहीं है सुनामी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह के साथ। आधा हिंदुस्तान बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है। नदियां उफान पर हैं और जिंदगी बेबस है। लेकिन प्रशासन है कि चैन की नींद सोया हुआ है। तेलंगाना में ऐसी ही लापरवाही की तस्वीर सामने आई, जहां एक प्रेग्नेंट महिला को बाढ़ से पानी में से गुजरकर अस्पताल जाना पड़ा, क्योंकि सड़क बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। इसलिए रास्ता कोई और नहीं बचा था, और जब कुछ न बचे तो सब कुछ भगवान भरोसे हो जाता है। ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे तेलंगाना से लेकर बिहार तक बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। आगे सर, एंकर फंसाई ना सर। बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। आधा हिंदुस्तान बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है, और इस मुश्किल वक्त में सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। इसका जीता जागता उदाहरण तेलंगाना में आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको डरा भी सकती हैं, क्योंकि जो महिला अपने परिवार वालों के साथ बाढ़ के पानी को पार कर जाने की कोशिश कर रही है, वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। ये महिला इलाज के लिए अस्पताल जा रही है, लेकिन रास्ता नहीं होने के चलते इसे बाढ़ के पानी के बीच गुजरने पर मजबूर होना पड़ा। जरा सोचिए, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए, क्योंकि हादसा होते देर नहीं लगती, पर किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। प्रशासन सुकून की नींद ले रहा है। ऐसे में सब कुछ भगवान भरोसे है। वहीं बिहार का गोपालगंज बाढ़ से तड़प रहा है, जहां बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा रही है। गंडक नदी पर बना बांध टूटने से पूरा गोपालगंज जिला बाढ़ की चपेट में आ चुका है। देवापुर झरकी, देवापुर मुख्य बांध और अन्य स्थान पर तटबंध पानी के दबाव से टूट गए, जिससे बाढ़ का पानी गोपालगंज के देवापुर और नवादा पंचायत में भर गया और बरौली की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगा। इससे सैकड़ों लोग बाढ़ में फंस गए, और जैसे ही लोगों के फंसे होने की खबर एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन को मिली, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी के साथ गांव के लोगों को रेस्क्यू करने में जुट गई और 102 लोगों को रेस्क्यू करके जान बचाई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रात का घना अंधेरा है, लेकिन अंधेरा कितना भी घना हो, जिंदगी बचाने का जज्बा रोशनी बन ही जाता है। एनडीआरएफ की टीमें बिहार के बाढ़ प्रभावित पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सुपौल और सारण जिलों में कई रेस्क्यू ऑपरेशन चला चुकी हैं। अब तक मुसीबत में फंसे 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ के चलते एनडीआरएफ की 21 टीमें
102 रेस्क्यू बोटों के साथ बिहार राज्य के 12 जिलों में तैनात हैं। वहीं बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने से कई कच्चे घर ढह गए। मुश्किल वक्त में लोग बिना खाए पिए जिंदगी काटने, जिंदगी बचाने को मजबूर हैं। ऐसा ही हाल बिहार के मुजफ्फरपुर का भी है, जहां गायघाट प्रखंड में बाढ़ के पानी का फैलाव तेजी से नए इलाकों में होता जा रहा है। बाढ़ ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। सियारी नदी के नजीरपुर में रिंग बांध टूटने से कांटा पंचायत का प्रखंड मुख्यालय संपर्क टूट चुका है। नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव से बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। खाने पीने के सामान को लाने के लिए घंटों नाव का इंतजार करना इनकी जिंदगी है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। अखाड़ा घाट, सिकंदरपुर, शेखपुर ढाब, झील नगर, कर्पूरी नगर, आश्रम घाट, लकड़ी ढाई, नाजिरपुर और चंदवारा समेत दर्जन भर से अधिक मोहल्लों से हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। वहीं मोतिहारी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को खाने की सामग्री पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। बड़ी मात्रा में लोगों को खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। बिहार की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं और ऐसा ही हाल नेपाल से निकली गंडक नदी का भी है। जैसे मानो वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। उफनाई नदी के पानी से कुशीनगर जनपद के सालिकपुर, मारीचहवा, बसंतपुर, महदेवा, बसंतपुर सहित 1 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नदी का रौद्र रूप देखकर गांव के लोग जरूरी सामान और अपने बेजुबान पशुओं को लेकर ऊंचे स्थानों की तरफ रुख करने पर मजबूर हैं। लेकिन मुश्किल वक्त में लोगों के पास ना तो खाने का इंतजाम है और ना ही रहने के लिए एक अदद छत। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। ये लोग ना तो बंजारे हैं और ना ही खाना बदोश। बाढ़ से पीड़ित ये वही लोग हैं जिनका घर बार, जमीन जायदाद, फसल गंडक नदी से निकले पानी ने बर्बाद कर दिया है। सैलाब में अपना सब कुछ गंवा चुके ये लोग अपने परिवार, अपने परिजनों की सलामती के खातिर सड़क पर रहने को विवश हैं। लेकिन त्रासदी ये है कि ये विवशता प्रशासन को नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्रशासन चैन की नींद सोए हुआ है। अगर थोड़ी सी भी फिक्र होती तो इन लोगों के लिए पहले कुछ तो इंतजाम जरूर किए गए होते। जबकि असलियत ये भी है कि यहाँ बाढ़ हर साल आती है। हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं। हर साल करोड़ों की संपत्ति ऐसे बाढ़ की भेंट चढ़ जाती है और प्रशासन हर बार वादे करता है, लेकिन हर साल सोया रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, असम से लेकर तेलंगाना तक बाढ़ का कहर जारी है। लाखों गांव बारिश की भेंट चढ़ गए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन एक तरफ लोग बाढ़ से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इस मौसम में खुद अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक ऐसा ही हादसा हुआ जब 2 लड़कियों को सेल्फी लेना उस वक्त महंगा पड़ गया जब अचानक नदी में बाढ़ का पानी आ गया। जहां बाढ़ से आधा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिकनिक मनाने गई लड़कियों का सेल्फी का प्यार उनकी जान की आफत बन गया। परफेक्ट सेल्फी लेने की कोशिश में 2 लड़कियां पेच नदी के बीच में पत्थर पर जाकर बैठ गईं। इस बीच अचानक नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और दोनों नदी में ही फंस गईं। जिसके बाद चीख पुकार मच गई।
उनके साथ गई सहेलियां ये देखकर डर गईं, उनके हाथ पैर फूल गए। लेकिन कोई बड़ा हादसा होता उससे पहले नदी में फंसता देख पिकनिक मनाने गई दूसरी युवतियों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। सूचना पाते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। साथ ही गांव के स्थानीय लोग भी पहुंच गए, जिन्होंने रेस्क्यू कर नदी से सकुशल युवतियों को बाहर निकाला। इन तस्वीरों को देखकर लोगों के जहन में पाताल पानी की वो तस्वीरें ताजा हो गईं, जब पूरा परिवार पानी में बह गया था। अगर इन लड़कियों ने वो तस्वीरें देखी होती तो सेल्फी के लिए अपनी जान जोखिम में न डालती। ये उत्तर प्रदेश का बलिया है और ये प्रचंड रूप से बहती घाघरा नदी बाढ़ से सिर्फ बिहार बेहाल नहीं है। उत्तर प्रदेश का बलिया भी बाढ़ से जूझ रहा है, जहां बाढ़ का खतरा लोगों में दहशत मचाए हुए है। घाघरा नदी अपने प्रचंड रूप में बह रही है। चारों तरफ पानी में खेत, या यूं कहें खेतों में पानी ने बुरा हाल कर रखा है। किसानों की खड़ी फसल डूब गई है। पशुओं को लेकर किसान एक गांव से दूसरे गांव फटकने पर मजबूर है। घाघरा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर इलाकाई लोगों में दहशत है। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है ये? यहाँ पे क्या रोड कट गई है कोई? हाँ, रोड कट गई। कौन सी रोड है ये? ये खानपुर और सीतापुर के सरहद पे है। कब बनी थी ये रोड? ये रोड तो 3-4 साल पहले डामर हुई। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी को इधर गंडाही और तालाब जो है भैरमपुर होते हुए आता है। आपका घर और भी कहीं डूबा है पानी में? ये सामने के घर डूबा। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।